हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द लर्निंग हब। हमने कूलाम्स के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में आप कैपेसिटेंस का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है, हम वो कवर करेंगे। और सेकेंड वीडियो में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बोर्ड से रिलेटेड, वो हम कैपेसिटेंस के कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है। एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। वो एबिलिटी जो चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रख सकती है, उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसे हम कैपेसिटेंस कहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर पढ़े फॉर्मूले के टर्म्स में, द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q ऑन आइदर प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। कैपेसिटेंस जो है वो दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम पैरेलल प्लेस करते हैं। दो मेटेलिक प्लेट्स को हम पैरेलल प्लेस करते हैं, दोनों प्लेट्स पे चार्ज होता है। तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज, आइदर आप फर्स्ट वाली प्लेट का चार्ज लो या सेकंड प्लेट का चार्ज, किसी भी एक आइदर प्लेट का चार्ज और जितना भी उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल जो है, दैट पोटेंशियल और दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के रेशो से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैपेसिटेंस इज अ रेशियो ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और किसी एक प्लेट का चार्ज, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके मैग्नीट्यूड को, चार्ज के मैग्नीट्यूड को और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहेंगे। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो फैराड होती है। सिंबल होता है कैपिटल एफ से हम इसे डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, उसे हम स्टैट फैराड कहते हैं, दैट इज स्टैट फैराड। सो इट इज अ एबिलिटी टू स्टोर अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। एसआई यूनिट कैपेसिटेंस की फैराड और सीजीएस यूनिट जो है कैपेसिटेंस की, दैट इज स्टैट फैराड। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। ये जो कुछ भी वर्किंग हो रही है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो किस डिवाइस के अंदर स्टोर हो रहा है, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहेंगे। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे हम इस डिवाइस में। तो ये जो दो मेटेलिक प्लेट्स है हमारी, दैट इज कैपेसिटर। ये डिवाइस जो बनेगी दो मेटेलिक प्लेट से, इसे हम कैपेसिटर कहेंगे। A capacitor contains two oppositely charged metallic plates at a finite separation. It is varied simply by changing separation and medium between the conductor. दो मेटेलिक प्लेट्स मतलब ये दोनों कंडक्टर्स हैं। इन दोनों को हम कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सेपरेशन पे हम इन्हें प्लेस करेंगे। एक प्लेट पे चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरी वाली प्लेट पे चार्ज होगा नेगेटिव। दोनों प्लेट्स का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। कैपेसिटेंस जो होता है उसे हम वेरी कर सकते हैं, अगर आप इनके बीच के सेपरेशन को बढ़ा दो या कम कर दो। अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम प्लेस करोगे तो भी वहां पे कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। अगर आप प्लेट्स का एरिया चेंज करोगे तब भी कैपेसिटेंस में चेंज आ सकता है। तो कैपेसिटेंस वेरिएबल है, वो प्लेट्स के एरिया पे, उसके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम आप प्लेस कर रहे हो उस पर, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसपे जैसा भी चार्ज है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वो कंडक्टर पॉजिटिवली आइसोलेटेड है मतलब उस कंडक्टर पे चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। आइसोलेटेड है मतलब वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे कंडक्टर्स के साथ अपने चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड। मतलब वो सराउंडिंग के साथ, कोई बॉडी अगर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है तो वहां हम आइसोलेटेड वर्ड यूज कर देते हैं।
तो आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब कि ये किसी दूसरे कंडक्टर के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा और जितना चार्ज इसके पास है चार्ज उतना ही रहेगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अब किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस जो है वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अगर हम देखें तो इसकी जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे। इस पूरे स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड होता है और ये स्फेरिकल कंडक्टर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पूरे पे जो चार्ज आ गया दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेस है पूरे पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो होगा हमारा चार्ज अपॉन रेडियस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, और ये जो फॉर्मूला है कि पोटेंशियल चार्ज अपॉन रेडियस के बराबर रहेगा, ये फॉर्मूला हम कहीं और एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ये सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। कैपेसिटेंस चार्ज ओवर पोटेंशियल है, हम यहाँ पे जो V की अपने फॉर्मूले में Q अपॉन R निकाला उसे पुट करेंगे, Q से Q कैंसिल होगा। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर जो कि आइसोलेटेड है उसका कैपेसिटेंस जो है वो उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना ज़्यादा कंडक्टर की स्फेरिकल रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखेगा। मतलब कैपेसिटेंस जो है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटेंस, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे निकालेंगे? व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय चार्ज Q, देन द पोटेंशियल इज, अगर एक कंडक्टर है जिसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी C है, उसका जो चार्ज है वो Q है, तो कैपेसिटेंस अगर चार्ज ओवर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज कर दें, कैपेसिटेंस होता है हमारा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q अपॉन C, मतलब चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। सपोज अ स्मॉल चार्ज dq इन इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कंडक्टर। हम सपोज कर रहे हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से कंडक्टर तक गया, मतलब आपका कंडक्टर थोड़ा सा चार्ज हो गया, उसे स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज मिला। स्मॉल क्वांटिटी मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसीलिए हमने चार्ज को dq लिखा। अब अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज स्मॉल क्वांटिटी में गया है तो उसका वर्क डन भी स्मॉल क्वांटिटी में ही रहेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज तो स्मॉल क्वांटिटी का वर्क डन। सो dw इज इक्वल टू v इंटू dq। अब v की जगह हम q अपॉन c लिख सकते हैं, तो dw इज इक्वल टू q अपॉन c इंटू dq। क्लियर? तो ये हमारा स्मॉल क्वांटिटी का वर्क डन निकल आया। अगर आप किसी भी कैपेसिटेंस को स्मॉल अमाउंट का चार्ज देते हो तो उसका स्मॉल अमाउंट का वर्क डन आ गया dw। अब अगर आप अपने कैपेसिटेंस को 0 से लेके Q चार्ज तक चार्ज कर देते हो तो जितना भी टोटल वर्क डन लगेगा वो पूरा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब कैपेसिटेंस बिल्कुल चार्ज नहीं था तब 0 उसकी लिमिट है, और जब चार्ज हो गया तो उसकी लिमिट Q तक चली गई, मतलब लोअर लिमिट हमारी 0 रहेगी और अपर लिमिट हमारी Q रहेगी। तो वर्क डन हो गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेके Q अपॉन C इंटू dQ। क्लियर? कांस्टेंट टोटल टर्म्स कभी भी इंटीग्रेट नहीं होते, तो हम 1 अपॉन C को बाहर ले लेंगे, C को बाहर लिखेंगे, हमारे पास बचा Q इंटू dQ, लिमिट 0 से लेके Q। ये dQ जो है वो भी इंटीग्रेट होके Q में चेंज हो जाएगा, तो Q इंटू Q कितना हो गया हमारा? Q स्क्वायर। इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग जितनी ऊपर पावर होती है उतने ही नंबर का हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। फिर हम लिमिट्स को अंदर पुट करते हैं और अपर लिमिट में से किसे माइनस करेंगे? लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। तो जो वर्क डन है वो हमारा निकल के आ जाएगा 1 अपॉन 2c इंटू क्यू स्क्वायर। तो वर्क डन आ गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c जूल। अब चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज होता है C इंटू वी, मतलब कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस Q की जगह पे हम CV पुट कर देंगे एज इट इज। ये जो Q हमने लिखा है इस Q की जगह हम लिखेंगे कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम Q की जगह पे Q स्क्वायर की जगह पे CV पुट करेंगे तो Q का स्क्वायर था, तो ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। सॉल्व करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर जूल। तो ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और जितना वर्क डन निकाला है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, दैट इज हाफ
CV². Clear? Now the capacitance of a capacitor depends upon the following factors. वो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट. जो प्लेट्स आपने दोनों को पैरेलल प्लेस किया है जिन पे ऑपोजिट चार्ज है उनके एरिया पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है. कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ द प्लेट. जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा. जितना ज़्यादा आप एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी ही चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड फैक्टर है हमारा ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अगर आप प्लेट्स का डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा. मतलब कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है, सेपरेशन जो दोनों प्लेट्स के बीच का होता है स्मॉल डी, इसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन इनवर्स रहेगा. थर्ड फैक्टर है हमारा ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी. मतलब कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है. तो ये तीन फैक्टर्स हो गए हमारे जो कैपेसिटेंस जिन पे वेरी कर रहा है. एरिया ऑफ द प्लेट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, and the medium between the plates which is also directly proportional to the capacitance. एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डिस्टेंस के इनवर्स और मीडियम के डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा. नोट जो है वो ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस जिसका फिक्स्ड कैपेसिटेंस हो, अगर एक ऐसा कैपेसिटेंस का सिंबल हम देखें जिसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है तो वो सिंबल हमारा दो मेटालिक प्लेट्स हैं जिन्हें आपने पैरेलल प्लेस किया है. अगर आपका कैपेसिटेंस वरी कर रहा है मतलब वेरिएबल है, उसमें चेंज आ रहे हैं, तो आप बीच में एरो लगाएंगे. जिस तरीके से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं उसी तरीके से दोनों प्लेट्स के बीच में हम एरो प्लेस करेंगे. तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा फिक्स्ड कैपेसिटेंस. सो वेरिएबल कैपेसिटेंस और फिक्स्ड कैपेसिटेंस का सिंबल आपके सामने है. अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो वहां आपको एरो प्लेस करना है प्लेट्स पे, और अगर फिक्स्ड है तो दो मेटालिक प्लेट्स को आपको पैरेलल रखना है जिन दोनों मेटालिक प्लेट्स पे चार्जेस ऑपोजिट रहेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कैपेसिटेंस के आगे के टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और सिलेबस से रिलेटेड है उन्हें कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.